जय हिंद। मैं जीपी साहू ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन और शैल समूह से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। तो देर न करते हुए चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में जमाइए, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरिया। महानदी बेसिन, दंडकारण्य, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। तो हम जैसा कि जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखें तो छत्तीसगढ़ को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, नीचे वाला जो क्षेत्र है पूरा बस्तर वाला क्षेत्र, जिसमें आपका मोहला मानपुर वाला जो क्षेत्र आ जाता है, वो दंडकारण्य के पठार दंडकारण्य प्लेटू के अंदर आता है। ठीक, हम बात करें पूरा रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के बारे में बात करें तो ये आपका महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान के अंतर्गत आता है। ठीक, और हम बात करें उस सरगुजा संभाग को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। ठीक, तो ये कहलाता है आपका ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू, मतलब पूर्वी बघेलखंड का पठार, जिसमें आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, सरगुजा, ये जिले, बलरामपुर आंशिक रूप से और सरगुजा भी आंशिक रूप से, आधा बलरामपुर आधा सरगुजा और जसपुर के साथ, ये कहलाता है आपका जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। तो इस तरीके से देखें तो जो सबसे कम एरिया जो है वो किसका, बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम देखें तो सबसे ज्यादा एरिया तो आपका पड़ता है किसका, महानदी बेसिन का। तो महानदी बेसिन के बारे में बात करें तो लगभग 50%, 50.34% आपका टोटल एरिया का 50.34% आपका महानदी बेसिन है। उसके बाद दूसरे में जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका दंडकारण्य आ जाएगा। दंडकारण्य जो है लगभग आपका 28%, ये आपका एरिया कवर करता है पूरे छत्तीसगढ़ का। सेकेंड नंबर पे आपका आ जाएगा क्या, दंडकारण्य। तीसरे नंबर पे बात करें तो ये आ जाएगा आपका कौन सा, पूर्वी बघेलखंड का पठार या ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू, ये लगभग आपका 16.16% एरिया कवर करता है। ठीक, और पूर्वी बघेल सॉरी जसपुर सामरी पाठ के प्रदेश के बारे में बात करें, जसपुर सामरी पाठ के बारे में बात करें तो ये आपका 4.59% एरिया कवर करता है। तो इस तरीके से देखें तो ये तीसरे नंबर पे आएगा और ये चौथे नंबर पे आएगा। तो इसका मतलब ये है कि सबसे कम किसका है, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, मतलब आपका डी का होगा। डी से बड़ा कौन हो जाएगा आपका, सी बड़ा हो जाएगा, पूर्वी बघेलखंड सी, फिर उसके बाद नंबर आएगा बी का, फिर उसके बाद नंबर आएगा आपका ए का। तो सबसे बड़ा आपका महानदी बेसिन, सबसे छोटा आपका जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। तो इस तरीके से देखें तो डी सी बी ए, तो डी सी सी बी देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी। डी जो है बढ़ते क्रम में, ये सिंबल थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये आपका डी छोटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में पाठ प्रदेशों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ पाठ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट बताना है, जमीर पाठ, जारंग पाठ, मैन पाठ, जसपुर पाठ। ठीक, तो हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के मैप में देखेंगे तो इस तरीके से आपका, ठीक, तो ये आपका पाठ प्रदेश है। ठीक, जिसमें से ये ऊपर वाला जो हिस्सा है बलरामपुर वाला, ये आपको मिल जाएगा कौन सा, सामरी पाठ मिल जाता है। ठीक है, जमीर पाठ मिल जाएगा। उसके बाद इधर आपको मिलेगा जारंग पाठ मिलेगा। जारंग पाठ के बाद इस साइड में हम देखते हैं तो मैन पाठ मिलेगा, और ये वाला हिस्सा आपका क्या होता है, आपका जसपुर पाठ होता है। तो आपको पूछ रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट इधर है, वेस्ट आपका इधर है। तो इधर से देखेंगे तो पहले आपका क्या आ जाएगा, जमीर पाठ आ जाएगा। जमीर पाठ के बाद आपका जारंग पाठ आ जाएगा, और ये जसपुर पाठ भी इसी का हिस्सा है थोड़ा सा। तो जसपुर डायरेक्शन पे देखेंगे तो ये पहले पड़ जाएगा। तो जमीर पाठ, फिर आपका जारंग पाठ, फिर आपका जसपुर पाठ, फिर आपका मैन पाठ। तो इस तरीके से ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज द स्लोप ऑफ जसपुर सामरी पाठ। जसपुर सामरी पाठ का ढाल जो है वो किस ओर है। तो जसपुर सामरी पाठ की बात करें तो ये आपका ये जसपुर सामरी पाठ है। अब जसपुर सामरी पाठ से देखें तो बेसिकली 2 रिवर हम देखेंगे, तो एक है आपका ईब रिवर आपका, ठीक है, और एक देखे कन्हार। तो कन्हार रिवर जो है वो ऐसे होकर के फ्लो करती है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन पे ये पाठ प्रदेश से आपका ईब नदी निकलती है, और ईब नदी का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन पे है। इसका मतलब कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये साउथ हुआ, और ये आपका कौन सा हुआ, ईस्ट हुआ। इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा वो कैसे होगा, आपका साउथ ईस्ट होगा।
मतलब आपका दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सा जो है वो असत्य कथन है। चलिए, लहसुन पाठ सामरी पाठ के उत्तर में स्थित है, लहसुन पाठ इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द सामरी पाठ, नहीं, यही जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। एक्चुअल में देखिए, सामरी पाठ पहले आएगा आपका, इधर लहसुन पाठ जो है वो सामरी पाठ के उत्तर में स्थित है ऐसा बोल दिया है, नहीं, लहसुन ये सामरी पाठ हो गया। सामरी पाठ के इस डायरेक्शन पे देखेंगे तो जमीर पाठ मिलेगा, और इस डायरेक्शन पे देखेंगे तो आपको लहसुन पाठ मिल जाएगा। इसका मतलब ये ईस्ट हुआ और ये आपका वेस्ट हुआ, तो लहसुन पाठ जो है वो वेस्ट में है ना कि नॉर्थ में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। जमीर पाठ सामरी पाठ के पूर्व पे, ईस्ट पे है, सही है, आपका जो जमीर पाठ है आपका सामरी पाठ की क्या है, पूर्व में है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण, लार्जेस्ट स्टोरेज ऑफ बॉक्साइट जो होता है वो जारंग पाठ में होता है, ये आपका सही है। जमीर पाठ को बॉक्साइट का मैदान बोलते हैं, ये भी आपका सही है, और ये भी सही है। लहसुन पाठ जो है वो उत्तर में नहीं है, वो किधर पड़ेगा आपका, पश्चिम में, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईब और कन्हार नदी का उद्गम है, तो ईब और कन्हार नदी का उद्गम कहां से, मैन पार्ट से बात करें तो मांड नदी का उद्गम होता है। मैन पार्ट से कौन सा नदी आपका, मांड रिवर का होता है। सामरी पाठ, जारंग पाठ या पंडरा पाठ, ठीक है। तो ईब नदी का जो उद्गम और कन्हार नदी का जो उद्गम होता है वो पंडरा पाठ से होता है। पंडरा पाठ आपका बेसिकली आपको मिल जाएगा आपको जसपुर में, ठीक है। तो जसपुर का जो हिस्सा है, ठीक है, आपका कौन सा, पंडरा पाठ। पंडरा पाठ से दो नदी का उद्गम होता है, एक है आपका कौन सा नदी, ईब नदी। ईब नदी इधर चली आती है और कन्हार नदी इधर से ऐसे फ्लो हो जाता है, तो ईब और कन्हार की जो उद्गम जो होता है वो कहां से, पंडरा पाठ से, ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है। सरगुजा बेसिन, रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन, हसदेव रामपुर बेसिन के बारे में, ठीक है। तो इन चारों बेसिन में देखें तो हम देखते हैं ये छत्तीसगढ़ के मैप में, छत्तीसगढ़ के मैप में सबसे ऊपर में आपको मिल जाएगा बलरामपुर जिला मिलता है, ये वाला, और बलरामपुर जिले से और इधर जसपुर जिले में अभी देखिए पंडरा पाठ से कन्हार नदी निकलती है, और ये बलरामपुर के ऊपरी हिस्से से होते हुए, तो यही वाला जो बेसिन है कन्हार नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है वो कन्हार बेसिन कहलाता है। इसका मतलब यह है कि सबसे नॉर्थ में क्या रहेगा आपका, कन्हार बेसिन रहेगा, ठीक है। तो कन्हार बेसिन आपको यहां मिलेगा और यहां मिलेगा, ये दोनों आपका क्या हो गया, आपका गलत हो गया। कन्हार के बाद देखते हैं तो यहां से आपको मैन पार्ट वाले जो हिस्से हैं वहां से आपका रिहंद नदी निकलती है, और ये आपका उत्तर प्रदेश की ओर चली जाती है। तो यही रिहंद नदी के को हम क्या बोलेंगे, आपका रिहंद बेसिन बोलेंगे। तो अगला जो बेसिन होता है वो आपका क्या होता है, रिहंद बेसिन होता है, दोनों में है, ठीक है। रिहंद बेसिन के बाद अगला वाला जो ये जो जिला है यहीं पर सरगुजा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सरगुजा बेसिन बोलते हैं। तो नीचे में आपको क्या पड़ जाएगा, सरगुजा बेसिन पड़ जाएगा। तीसरे नंबर पे आपका सरगुजा बेसिन आ जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। सरगुजा बेसिन के बाद अगर मैं इस डायरेक्शन पे देखूं तो एमसीबी वाले जिले से, ठीक है, कोरिया वाले जिले से हसदेव नदी निकलती है, और ये कोरबा होते हुए आपका इधर फ्लो हो जाती है। तो ये कोरिया से लेकर के ये कोरबा तक ये वाला जो हिस्सा है वो आपका हसदेव रामपुर बेसिन कहलाता है। मतलब हसदेव रामपुर बेसिन थोड़ा सा देखे तो सरगुजा से कैसे रहेगा, नीचे रहेगा। तो सही ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा कन्हार बेसिन, रिहंद बेसिन, सरगुजा बेसिन, फिर उसके बाद हसदेव रामपुर बेसिन। तो इस तरीके से देखें तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिन इज ए नॉट अ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू, पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा नहीं है कौन सा बेसिन। चलिए, तो अभी हम लोगों ने बात किया था कन्हार बेसिन, तो कन्हार बेसिन आपको कहां पर मिला, बलरामपुर जिले में मिल गया था, ठीक है, इस जगह में कन्हार बेसिन। तो कन्हार बेसिन जो है वो आपका पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है कि नहीं है, जी हाँ ये है। बलरामपुर का आधा जो हिस्सा है वो आपका पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंदर आएगा, और आधा जो हिस्सा है वो जसपुर सामरी पाठ के अंतर्गत आएगा। तो पाठ में बेसिन नहीं होता है, बेसिन पूर्वी बघेलखंड वाले में हिस्से में पड़ेगा। तो ये वाला जो हिस्सा है वो पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंदर आता है।
सुहागपुर बेसिन के बारे में बात करें तो सुहागपुर बेसिन ये गलत आंसर होगा। सुहागपुर बेसिन जो है वो वेस्टर्न बघेलखंड, हमको पूछा है क्या, ईस्टर्न बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड के पठार, ठीक है, वो जो होता है वो आपका पश्चिमी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है आपका कौन सा, सुहागपुर बेसिन, ये आपका गलत हो जाएगा। सिंगरौली बेसिन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रिहंद नदी जाती है, रिहंद बेसिन को ही सिंगरौली बेसिन के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपका पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंदर। और सरगुजा बेसिन, फिर सरगुजा अभी पढ़े, सरगुजा बेसिन भी इसके अंतर्गत आएगा। ये जो होता है सुहागपुर वो पश्चिमी बघेलखंड मतलब छत्तीसगढ़ से बाहर है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुहागपुर बेसिन। नेक्स्ट, महानदी बेसिन का ढाल किस ओर है, स्लोप ऑफ महानदी बेसिन। तो महानदी के बारे में बात करें तो महानदी पहले थोड़ा सा उत्तर की तरफ बह करके इधर पूर्व की तरफ बहती है, ठीक है, ऐसे होता है थोड़ा सा टिल्ट होकर के। तो इस तरीके से इसका ढाल देखेंगे तो ढाल क्या पूर्व में है कि उत्तर में है कि उत्तर पूर्व में है या दक्षिण में, दक्षिण तो हो नहीं सकता, ठीक है, बेसिकली हम इसको लेंगे, ठीक है, तो ये क्या है आपका पूर्व है, ईस्ट है। अगर सिर्फ ये नदी इधर की तरफ जाती तब ये उत्तर होता, उत्तर पूर्व होने के लिए, नॉर्थ ईस्ट होने के लिए इनको इस डायरेक्शन पे फ्लो होना था, अगर इस डायरेक्शन पे फ्लो होते तब ये क्या कहलाता, नॉर्थ ईस्ट कहलाता। ये किधर चलता है, छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा ऐसे हो करके ऐसे बहते हैं, उड़ीसा की तरफ जाते हैं तो उड़ीसा और महासागर समुद्र की तरफ जाते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन पे जाते हैं, इसलिए इसका स्लोप हम क्या लेंगे, ईस्ट डायरेक्शन लेंगे। तो महानदी का ढाल किधर है, ईस्ट की तरफ है, पूर्व की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटरी बेसिन छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित है, इन विच पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ कोटरी बेसिन लोकेटेड। तो हम बात करें ये छत्तीसगढ़ की, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में ये वाला हिस्सा नॉर्थ कहलाएगा, साउथ कहलाएगा, ईस्ट कहलाएगा और ये आपका वेस्ट कहलाएगा, ठीक। इधर बात करेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा और ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोटरी बेसिन जो है वो बेसिकली आपका मोगलामानपुर से कांकेर की तरफ, कांकेर में एक जगह है परलकोट, वही परलकोट से होकर के बहती है कौन सी नदी आपकी, कोटरी नदी। कोटरी नदी को परलकोट नदी के नाम से जानते हैं और आगे जाकर के ये इंद्रावती नदी में मिल जाते हैं। तो यही जो कांकेर के पास, परलकोट के पास ये जो जगह है, ठीक है, ये वाला एरिया क्या कहलाएगा आपका, कोटरी बेसिन कहलाता है। तो कोटरी बेसिन का लोकेशन देखे तो ना तो वेस्ट है ना तो साउथ है, क्या हो जाएगा ये, साउथ वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर का मैदान का विस्तार किन जिलों में है, इन विच डिस्ट्रिक्ट डज बस्तर प्लेन एक्सटेंडेड, ठीक है। तो बस्तर के बारे में बात करें तो ये आपका कांकेर हो गया, कांकेर से हम इधर आए तो नारायणपुर, फिर आपका बीजापुर, इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये आपका मिल जाएगा आपको दंतेवाड़ा, ठीक, ये आपको मिल जाएगा सुकमा, ये आपका हो गया आपका बीजापुर, ये आपका नारायणपुर, ये आपका बस्तर और ये आपका कोंडागांव और ये आपका कांकेर के बारे में बात करें, थोड़ा सा ये गैप हो गया, ठीक है। तो बस्तर जो है वो बेसिकली बस्तर का मैदान नहीं होता है, हम बस्तर को फिजिकल डिवीजन में देखें तो बस्तर का पठार है ना, पठारी हिस्सा इसको मानते हैं। तो मेन जो पठार है वो आपको मिल जाएगा कोंडागांव में, बस्तर में। यहाँ के आते तक ये वाला जो हिस्सा है पूरा ये क्या है, प्लेटू है, ठीक है। बस्तर का जो मैदान है वो आपको सुकमा और बीजापुर में देखने को मिलेगा। ये वाला जो एरिया है ये बस्तर के मैदान के अंतर्गत आता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सुकमा और बीजापुर जो है वो बस्तर के मैदान का क्या है, मतलब बस्तर के प्लेटू का सब डिवीजन के अंदर बस्तर का जो मैदान है वो सुकमा और बीजापुर में मिलेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो हिस्सा है वो बस्तर के पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक औसत वर्षा वाला भौगोलिक प्रदेश है, हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा जियोग्राफिकल रीजन जो है वो हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो ये आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में अभी देखिए ये आपका कौन सा हो गया, दंडकारन प्लेटू के बारे में बात कर दिया, ये आपका कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़ का मैदान हो गया, जसपुर पाट प्रदेश, ये वाला जसपुर पाट प्रदेश हो गया, और ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू, ये वाला ईस्टर्न बघेलखंड, ये जसपुर पाट प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन के बारे में बात करें, और दंडकारण्य प्लेटू के बारे में बात करें,
ठीक, तो इसमें से जो सबसे ज्यादा बारिश होता है, वो सबसे ज्यादा बारिश हमको पता है कि मानसून जो है वो छत्तीसगढ़ में ऐसे इंटर करता है, तो सबसे पहले कहां पर पहुंचता है आपका जसपुर में, तो सबसे ज्यादा बारिश आपका इस वाले रीजन पे होगा। ठीक है, तो जसपुर पाट प्रदेश में सबसे ज्यादा आपका हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में कितने प्रकार के शैल समूह का विस्तार है? ठीक है, टाइप्स ऑफ रॉक ग्रुप बताना है आपको छत्तीसगढ़ के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो हम पूरे भारत में देखें तो पूरे भारत में बात करेंगे तो आपको 7 प्रकार के शैल समूह आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपका क्या है, 6 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। ये 6 प्रकार कौन कौन सा, तो एक मिल जाएगा, पहला इंपॉर्टेंट है आर्कियन। आर्कियन के बाद आपको मिल जाएगा धारवाड़। धारवाड़ के बाद तीसरा जो मिलेगा वो कडप्पा मिलेगा। कडप्पा के बाद आपको जो मिलेगा वो विंध्यन मिलेगा। ठीक, विंध्यन के बाद आपको जो मिलेगा वो गोंडवाना मिलेगा। ठीक, गोंडवाना के बाद हम देखेंगे तो अगला जो मिलेगा दक्कन ट्रैप मिलेगा। तो इस तरीके से देखें, 1 2 3 4 5 और ये 6 प्रकार के जो चट्टान है, शैल समूह है, रॉक ग्रुप, वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये जो 7वां होता है आपका टर्सरी, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलता है। आर्कियन के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के लगभग सभी क्षेत्रों में आर्कियन आपको मिल जाएगा। धारवाड़ के बारे में बात करें तो धारवाड़ भी लगभग लगभग सभी क्षेत्रों में मिलता है, लेकिन जसपुर सामरी पाट वाले क्षेत्र में देखेंगे तो आपको धारवाड़ देखने को नहीं मिलेगा। कडप्पा की बात करें तो कडप्पा भी आपको लगभग लगभग ये दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा तो आर्कियन, दूसरे नंबर पे आपको क्या मिलेगा, कडप्पा। तो मध्य छत्तीसगढ़ जो है, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग, उस पूरे संभाग में आपको कडप्पा रॉक्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ बस्तर में भी आपको कडप्पा देखने को मिल जाएंगे। विंध्यन, फिर गोंडवाना। गोंडवाना के बारे में बात करें तो आपको पूर्वी बघेलखंड के वाले हिस्से में ज्यादा देखने को मिलेगा, और दक्कन ट्रैप आपको जसपुर सामरी पाट प्रदेश पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज पिंक ग्रेनाइट रॉक फाउंड? गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टान छत्तीसगढ़ में कहां पाया जाता है? तो गुलाबी रंग का जो ग्रेनाइट चट्टान है, ठीक है, ग्रेनाइट बेसिकली देखे तो आर्कियन रॉक्स है। आर्कियन रॉक को हम क्या बोलेंगे, मतलब उसका एक टाइप है ग्रेनाइट। तो ये जो मिलेगा पिंक कलर वाला, वो डोंगरगढ़ के आसपास अराउंड डोंगरगढ़ आपको ये देखने को मिलेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस गोंडवाना शैल का विकास छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग गोंडवाना रॉक्स हैज नॉट बीन डेवलप्ड इन छत्तीसगढ़? तो गोंडवाना रॉक के बारे में बात करें तो 3 टाइप के देखेंगे हम लोग। एक होता है अपर गोंडवाना, एक होता है लोअर गोंडवाना और एक होता है मिडिल गोंडवाना। छत्तीसगढ़ के ऊपर में देखें तो आपका जो ऊपर वाला जो जिला है, ठीक है, कोरिया, बलरामपुर और आपका सूरजपुर, तो ऊपरी हिस्से में आपको देखने को मिल जाएगा आपको अपर गोंडवाना। और थोड़ा सा नीचे में आएंगे, मतलब यही सरगुजा में ही, ठीक, कोरिया के नीचे में और आपका कोरबा में, तो आपको मिल जाएगा लोअर गोंडवाना। मतलब छत्तीसगढ़ में अपर गोंडवाना है, लोअर गोंडवाना है, छत्तीसगढ़ में मिडिल गोंडवाना का डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपर गोंडवाना है, लोअर गोंडवाना है, मिडिल गोंडवाना छत्तीसगढ़ में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज द धारवाड़ रॉक ग्रुप डज नॉट एक्सटेंड? ठीक है, किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह नहीं है, ये पूछ रहा है। तो धारवाड़ बेसिकली किसके लिए, आपके लोहे के लिए जाना जाता है, टीन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो धारवाड़ जो है वो दंडकारण्य के प्लेटू में तो मिलता है ना, दंतेवाड़ा में हम जाते हैं तो आपको लोहा मिलता है, मतलब यहां पर मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मैदान, तो छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आपका राजनांदगांव, बालोद, ये सब आता है। तो राजनांदगांव में आपका आयरन ओर्स है, ठीक है, आपको मिल जाएगा बालोद में। ठीक है, साथ ही साथ हम महासमुंद में भी डिपॉजिट देखे हैं, तो छत्तीसगढ़ के मैदान में भी मिलेगा। ठीक है, क्या पूर्वी बघेलखंड और जसपुर में ये दोनों में मिलता है? नहीं। तो हम बात करें पूर्वी बघेलखंड के पठार में, तो बलरामपुर के जो रामानुजगंज है, वाड्रफ नगर है, उस साइड में आपका ये धारवाड़ शैल आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जसपुर सामरी पार्ट में आपको सिर्फ दक्कन ट्रैप मिलेगा, ये धारवाड़ नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन बी आपका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्री कैम्ब्रियन एरा
विच रॉक ग्रुप वॉज फॉर्म आफ्टर प्री कैम्ब्रियन एरा। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन युग के बाद किस सेल का निर्माण हुआ है। तो पहले हम बात करें प्री कैम्ब्रियन के बारे में बात करें तो प्री कैम्ब्रियन के समय में धारवाड़ का निर्माण हुआ है। ठीक है, आर्कियन एरा में आर्कियन का निर्माण हुआ है, प्री कैम्ब्रियन में आपका धारवाड़ का निर्माण हुआ है, और प्री कैम्ब्रियन के बाद कडप्पा और विंध्यन दोनों का निर्माण जो हुआ है वो आपका प्री कैम्ब्रियन के बाद हुआ है। गोंडवाना के बारे में बात करें तो जुरासिक एरा में हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सीरीज धारवाड़ सेल से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज रिलेटेड टू धारवाड़ रॉक्स। तो धारवाड़ रॉक्स छत्तीसगढ़ में देखें तो धारवाड़ रॉक की 3 सीरीज मिलती है। एक सीरीज है चिल्फी घाटी सीरीज, दूसरी है सोना खान सीरीज, और तीसरी सीरीज को हम लोग लॉ एस आयरन और सीरीज के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से तीनों जो सीरीज है वो धारवाड़ सेल से, धारवाड़ रॉक से रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में दूसरा सर्वाधिक विस्तृत सेल समूह है, सेकेंड मोस्ट एक्सटेंसिव रॉक ग्रुप। ठीक, तो सबसे ज्यादा तो आपको मिल जाएगा क्या, सबसे ज्यादा मिल जाएगा आपको आर्कियन मिल जाएगा। पहले नंबर पे क्या मिलेगा आपको, आर्कियन, ये फर्स्ट है। सेकेंड नंबर पे आपको मिल जाएगा कडप्पा, सेकेंड में क्या मिल जाएगा आपको, कडप्पा मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपका गोंडवाना और धारवाड़ का नंबर आता है, फिर आपको गोंडवाना मिलेगा, फिर धारवाड़ मिलेगा, विंध्यन तो बहुत कम है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आर्कियन है, सेकेंड नंबर आपका क्या है, कडप्पा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्टली मैच्ड, कौन सही सुमेलित है। गोंडवाना, गोंडवाना में इधर दे दिया है आपको चूना पत्थर लाइम स्टोन दे दिया, मतलब एक तरफ मिनरल्स के बारे में बात किया और एक तरफ रॉक्स के बारे में बात किया है। तो गोंडवाना में लाइम स्टोन नहीं मिलता है, गोंडवाना में मिलता है क्या, कोल, कोयला मिलेगा, तो ये गलत है। धारवाड़, धारवाड़ में क्या टीन मिलता है, जी हाँ टीन मिलेगा, टीन के साथ आपको आयरन भी मिलेगा, मेन आयरन होता है, फिर साथ में टीन भी होता है, ये आपका करेक्ट मैच है। कडप्पा की बात करें तो कडप्पा में आपको लाइम स्टोन मिलेगा, कडप्पा में क्या मिलेगा, लाइम स्टोन मिलेगा। आर्कियन, आर्कियन में बॉक्साइट नहीं मिलता है। ठीक है, अब आर्कियन में हम बोल सकते हैं कि ग्रेनाइट, ठीक, आर्कियन में बेसिकली कोई मिनरल्स मिलता नहीं है, उसको हम बोल सकते हैं वैसे ग्रेनाइट जो है वो आर्कियन के अंदर। बॉक्साइट के बारे में बात करें तो ये आपको दक्कन ट्रैप में मिलेगा। ठीक है, तो ये भी मैच नहीं है, ये भी मैच नहीं है, धारवाड़ टीन आपका सही मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेसिन इज ए पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ प्लेन। कौन सा बेसिन छत्तीसगढ़ के मैदान का भाग है। उर्मिल बेसिन, उर्मिल बेसिन किसको बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ में इधर आपका इंद्रावती नदी, गोदावरी नदी और सबरी नदी, तो सबरी नदी के जो आसपास जो क्षेत्र है सबरी और गोदावरी का, ठीक है, तो सबरी और गोदावरी का जो क्षेत्र है उसको हम लोग उर्मिल बेसिन के नाम से जानते हैं। मतलब ये जो उर्मिल बेसिन है छत्तीसगढ़ का तो पार्ट है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मैदान का पार्ट नहीं है, वो दंडकारण्य प्लेटू का पार्ट है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हसदेव रामपुर बेसिन, हसदेव रामपुर बेसिन के बारे में बात करें तो हसदेव नदी इधर से निकलती है। ठीक, तो कोरिया और ये कोरबा वाला, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हसदेव रामपुर बेसिन बोलते हैं। हसदेव रामपुर बेसिन जो है वो ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू का हिस्सा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, हसदेव मांड बेसिन, हाँ, अब ये हसदेव नदी इधर और इधर से सरगुजा के मेन पार्ट से मांड नदी निकलती है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है आपका हसदेव मांड बेसिन। हसदेव मांड बेसिन जो है वो आपके छत्तीसगढ़ के मैदान का हिस्सा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ मैकल रेंज, मैकल श्रेणी का ढाल किस ओर है। ठीक, मैकल श्रेणी का ढाल किधर है, तो मैकल श्रेणी का ढाल जैसे यहां पर बात करें तो ये आपका क्या है, मैकल रेंज है। तो मैकल रेंज का जो स्लोप है वो ऐसे है, इस तरीके से है, अगर यहां पर बारिश होगा तो इधर आएगा, कुछ नदियां इधर से इधर बहेगी। ठीक, तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ की बात करेंगे तो मैकल रेंज का जो स्लोप जो होगा वो ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट है, ये डायरेक्शन कौन सा है, वेस्ट है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रहेगा, वेस्ट से आपका ईस्ट की तरफ, मतलब पश्चिम से पूर्व, मैकल रेंज का स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुरी पहाड़ी के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है। विच रिवर फ्लो टू दी वेस्ट ऑफ द छुरी हिल्स।
तो छुरी हिल्स के बारे में समझेंगे। तो छुरी हिल्स के बारे में देखते हैं। तो ये आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में इधर ये कोरबा वाला जिला है, यहाँ पर आपको छुरी हिल्स मिल जाएगा। ठीक, ये आपका मतिरिंगा हिल्स मिल जाएगा। ठीक, और ये आपका उदयपुर, छुरी मतरिंगा उदयपुर। उदयपुर मतलब आपका धर्मजयगढ़ वाला जो क्षेत्र है, रायगढ़ का बाउंड्री, और ये आपका कोरबा का बाउंड्री। मतलब एक तरफ आपका ये कोरबा है, ये आपका रायगढ़ है, और ये आपका सरगुजा है। ठीक, तो तीनों जहां पर सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा मिलते हैं, वहीं पर छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ी ये बनते हैं। तो यहां से हम देखें तो इधर है आपका कोरिया। ठीक है, तो यहां से हसदेव नदी निकलती है। तो हसदेव नदी जो निकलती है वो छुरी पहाड़ी के लेफ्ट के तरफ। ठीक, यहां से मांड नदी निकलती है। तो ये मांड नदी जो है वो छुरी और उदयपुर पहाड़ी के बीच से। ठीक, और इधर से एक और नदी कुरकुट नदी निकलती है। तो तीन नदी देखे, एक देखे हसदेव, एक देखे मांड, और एक देखे कौन सी नदी, कुरकुट नदी। ठीक, तो यहां पर हम बात करें, इधर पड़ेगा आपका ईस्ट, इधर पड़ेगा आपका क्या, वेस्ट। तो पश्चिम में किसके, छुरी हिल। तो छुरी हिल्स के पश्चिम में देखेंगे तो हसदेव नदी, छुरी हिल्स के ईस्ट में देखेंगे तो कौन सा, मांड नदी, ये देखने को मिलेगा। और वही अगर उदयपुर हिल्स के वेस्ट में बोलता तो मांड नदी, और पूर्व में बोलता, ईस्ट में बोलता तो आपका कुरकुट नदी होता। ठीक है, और यहां पर से देखेंगे तो इसके नॉर्थ में आपको क्या मिल जाएगा, आपको मतिरिंगा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो पश्चिम में कौन सी नदी बहेगी, आपकी हसदेव नदी। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंवर ढाल स्थित है। चंवर ढाल सिचुएटेड कहां पर है, सरगुजा बेसिन में, रायगढ़ बेसिन में, कोरबा बेसिन में, या कन्हार बेसिन पे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में देखें तो ये वाला जो जगह है आपका रायगढ़ जिला है। ठीक है, यही रायगढ़ जिला में ये मांड नदी बेसिन के आसपास ये पहाड़ियों के रूप में फैला हुआ है। तो यही जो पहाड़ियों का जो स्लोप है उसी को हम लोग चंवर ढाल, जो छोटे छोटे पहाड़ है उसके ढाल को हम लोग क्या बोलते हैं, चंवर ढाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बस बेसिन अगर पूछ दिया जाए तो मांड बेसिन में बात कर सकते हैं। ठीक है, या रायगढ़ बेसिन बोल सकते हैं। तो रायगढ़ बेसिन में आपका क्या है, चंवर ढाल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू कौन सा है, देखते हैं। गौरलाटा, गौरलाटा की बात करें तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक है आपका लगभग 1225 मीटर। और ये जो है वो आपको मिल जाएगा किधर, जसपुर सामरी पाट में मिल जाएगा। इस साइड में जसपुर सामरी पाट प्रदेश में आपको क्या मिल जाएगा, ये गौरलाटा मिल जाएगा। ठीक, बदरगढ़, बदरगढ़ की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा इस वेस्ट डायरेक्शन पे मिल जाएगा बदरगढ़। ठीक, लगभग 1176 मीटर इसकी हाइट है। ठीक, देवगढ़, देवगढ़ की बात करें तो ये मिल जाएगा आपको इधर चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, इस डायरेक्शन पे आपको मिलेगा। ठीक है, इसकी जो हाइट है देवगढ़ की, ये जो आपको मिल जाएगा 1033 मीटर। ठीक, नंदीराज ये आपको दंतेवाड़ा में मिल जाएगा। ठीक, नंदीराज इसका मतलब ये है डी वाला आपका 1210 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटी आपकी गौरलाटा है 1225, सेकेंड नंबर पे 1210 नंदीराज आ जाएगा। ठीक, लेकिन पूछा है कि पूर्वी बघेलखंड, लेकिन ये जो है वो किस पे आता है, आपका जसपुर पाट प्रदेश में आता है। ये ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू में आता है। तो ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू में कौन सा आ रहा है, आपका देवगढ़ आ रहा है। बदरगढ़ की बात करें तो बदरगढ़ जो है वो आपका महानदी बेसिन में या छत्तीसगढ़ के मैदान पे आएगा। तो छत्तीसगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ 1176। ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू में देखे तो 1033 ये आ जाएगा। दंडकारण्य प्लेटू में बोलेंगे तो 1210 ये आ जाएगा। दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी, अब ना आपको ये आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे नहीं, डायरेक्शन के बेसिस पे पूछ देगा। तो दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज आ जाएगा। उत्तर की सबसे ऊंची चोटी तो ये इस बार देवगढ़ नहीं आएगा क्योंकि उत्तर में दोनों आ रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा। पश्चिम के बारे में बात करें तो पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी ये 1176 बदरगढ़ आ जाएगा। ठीक है, और ईस्ट के बारे में बात करते हैं तो ईस्ट में, अब ईस्ट भी इसी महानदी बेसिन का ही हिस्सा है, तो आपको यहां पर मिल जाएगा धारी डोंगर। ठीक है,
799 के आसपास आपको, 766 के आसपास आपको मिल जाएगा धारी डोंगर, जो 800 भी नहीं है। तो पूर्व में ये हो जाएगा, पश्चिम में ये हो जाएगा, उत्तर में ये हो जाएगा और दक्षिण में ये हो जाएगा। अभी क्वेश्चन पूर्वी बुंदेलखंड का पूछा था, तो देवगढ़ आएगा 1033 मीटर। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, दक्कन ट्रैप के बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ठीक है, विच सॉइल इज फॉर्म बाय द इरोजन ऑफ द बेसाल्ट रॉक ऑफ दक्कन ट्रैप्स। ठीक है, तो दक्कन ट्रैप से हम देखें तो लेटेराइट मिट्टी बनता है। दक्कन ट्रैप में आपका कौन सा सॉइल रहता है? आपका लेटेराइट। लेकिन बोल रहा है इसके इरोजन से, अपर्दन से, अपर्दन से देखें तो बसाल्ट जो रॉक है, ठीक है, बेसाल्ट चट्टान के अपर्दन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी आपका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देंगे, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर लेंगे। थैंक यू।